morning class. Welcome to Shivaji Group of Institution online classes. I will teach you English language. Chapter number 12, kinds of sentences. In this chapter, I have told you what are the kinds of sentences before. How many types of sentences are there? There are 5 types of sentences. What are they? Declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence. These are the 5 types of sentences. ये हमने आपको बताया था कि कैसे इनको करते हैं और कैसे इनके आंसर दिए जाते हैं. एक्सक्लेमेटरी में हम लोग हाउ और व्हाट का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग में. हाउ गुड अ डे, हाउ बैड अ डे, व्हाट अ सनी डे. और इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? WH फैमिली से. जो WH से स्टार्ट होते हैं वो सारे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर, वेयर आर यू गोइंग, whom do you want to meet. ये सारे हो गए इंट्रोगेटिव. और इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है. तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस जो हमने डिस्कस करी थी पिछली क्लास में. पेज नंबर 85 पे वो हो चुकी थी. अब हम आपको बताएंगे चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस. चेंज the affirmative statements change the affirmative statement into negative. अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है. किसमें चेंज करना है? नेगेटिव में चेंज करना है. द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस विल चेंज. और इसमें जो मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है मालती प्ले विद द डॉग. दिया हुआ है मालती प्लेज विद हर डॉग. मालती जो है वो अपने डॉग के साथ प्ले करती है. मालती जो है अपने कुत्ते के साथ खेलती है. तो इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है और इसका मीनिंग बदल जाएगा. इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा. क्या बनेगा? मालती डज नॉट प्ले विद हर डॉग. क्या बनेगा? मालती डज नॉट प्ले विद हर डॉग. मालती अपने कुत्ते के साथ नहीं खेलती है. किसके साथ नहीं खेलती है? कुत्ते के साथ नहीं खेलती है. तो ये आपका बन गया नेगेटिव. इस सेंटेंस में खास बात क्या है? इसमें ये खास बात है इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं मालती प्ले विद हर डॉग तो ये पॉजिटिव है. और उसके बाद जब उसको चेंज कर रहे हैं आप सेंटेंस को, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका. और ये आपका बन गया नेगेटिव. इसमें सेंटेंस का मीनिंग बदल रहा है. इसमें क्या हो रहा है? सेंटेंस का मीनिंग जो है वो भी चेंज हो रहा है. जैसे हमने कहा मालती प्ले विद द डॉग तो ये कह रहा है कि मालती खेलती है. और जब हम नेगेटिव में जा रहे हैं तो वो कह रहा है मालती नहीं खेलती. मालती अपने कुत्ते के साथ नहीं खेलती. तो आपको ये क्वेश्चन में दिया जाएगा एग्जाम में कि मीनिंग चेंज करना है कि नहीं करना है. अगर दिया जा रहा है सेंटेंस में चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल चेंज, इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा? वो सेंटेंस आपको यहाँ पे नेगेटिव पर जोड़ देना है. हम इस सेंटेंस में लिखते हैं प्ले विद द डॉग तो ये प्रेजेंट टेंस है. प्लेस क्या है? प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं? डू हो गया, डज हो गया, ये सारे आप यूज करते हैं. तो क्योंकि मालती सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डज. मालती डज नॉट लगा दिया प्ले विद हर डॉग. क्योंकि डज लगा है तो प्ले में फिर एस नहीं लगेगा तो बनेगा मालती डज नॉट प्ले विद हर डॉग. मालती अपने डॉग के साथ नहीं खेलती. किसके साथ नहीं खेलती है? डॉग के साथ नहीं खेलती. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक सेंटेंस को
अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। अगर टेंस आपका प्रेजेंट टेंस है तो वहां पे डू डज का इस्तेमाल करेंगे और फिर नॉट लगा देंगे। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो उसमें डिड का इस्तेमाल करेंगे और फिर नॉट लगा देंगे। और अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में है तो उसमें हम लोग विल या शैल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में कर देना है और मीनिंग भी उसका बदल जाएगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखिए, द साइंटिस्ट मेड अ यूजफुल इन्वेंशन, इसको हम मिटाते हैं। The scientist made a useful invention। साइंटिस्ट ने जो है एक यूजफुल इन्वेंशन बनाई। ठीक है, ये आपका हो गया साइंटिस्ट मेड अ यूजफुल इन्वेंशन। तो ये इसमें टेंस हमें देखना है, पहले टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा है इसमें? पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे डी लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डी। तो ये जो है ये पास्ट टेंस में बन जाएगा। पास्ट टेंस में बनाएंगे तो उसको फिर चेंज करके क्या लगाएंगे? इसमें डिड का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे डिड का। द साइंटिस्ट डिड नॉट मेक useful invention। The scientist did not make a useful invention। ठीक है, इसमें हमें did not लगा के सेंटेंस को बनाना है। क्या लगा के बनाना है? did not। did not क्यों लगाना है? क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है और पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या लगती है? did लगती है। क्या लगती है? did। तो did से हमें बनाना है, उसके आगे did not के आगे क्या लग जाएगा? make। क्या लग जाएगा? make। तो क्या बनेगा? did not make a useful invention। क्या हो जाएगा? did not make a useful invention। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए, yesterday was a sunny day। yesterday was a sunny day। दिया हुआ है yesterday was a sunny day। कल जो है वो एक सनी डे था। तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे सेंटेंस को नेगेटिव में और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा? yesterday was not a sunny day। yesterday was not a sunny day। कल जो था वो सनी डे नहीं था। तो ये क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। yesterday was a sunny day में कह रहा है और एक में कह रहा है yesterday was not a sunny day। कल एक सनी डे नहीं था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेंटेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद तीसरा है, सॉरी चौथा है, द वैक्यूम फ्लास्क इज ऑन द टेबल। जो वैक्यूम फ्लास्क है वो टेबल पे रखा हुआ है। द वैक्यूम फ्लास्क इज ऑन द टेबल। तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा द वैक्यूम फ्लास्क इज नॉट ऑन द टेबल। क्या बनेगा इसका नेगेटिव? इसका नेगेटिव क्या बनेगा?
वैक्यूम फ्लास्क is on the table। तो इसका क्या बन जाएगा? The vacuum flask is not on the table। The vacuum flask is not on the table। अब हमने देखी यहाँ पे is on the table लगा हुआ है। यहाँ की सेंटेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट टेंस में। किसमें दिया हुआ है? प्रेजेंट टेंस में। तो उसको जब हम चेंज करेंगे नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब इज ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इज का इस्तेमाल किया गया है प्रेजेंट टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगी। ठीक है, तो क्या बनेगा? द वैक्यूम फ्लास्क इज नॉट ऑन द टेबल। क्या बनेगा? द वैक्यूम फ्लास्क इज नॉट ऑन द टेबल। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाया जाता है जब उसकी मीनिंग को चेंज किया जाता है, जब उसकी मीनिंग को चेंज किया जाता है। इसके बाद अगला देखो, चेतन राइट्स नॉवेल्स। चेतन जो है वो नॉवेल्स लिखता है। क्या लिखता है? नॉवेल्स लिखता है। चेतन राइट्स नॉवेल्स। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो किस में चेंज करेंगे? इसको जब चेंज करेंगे तो उसको आप प्रेजेंट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट नेगेटिव में। क्या बनेगा? चेतन डज नॉट राइट नॉवेल्स। चेतन डज नॉट राइट नॉवेल्स। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक ईटिंग आउट। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक ईटिंग आउट, उसका क्या बन जाएगा? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक ईटिंग आउट। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक ईटिंग आउट। उसके बाद द वॉचमैन स्लीप्स व्हाइल ही इज ऑन ड्यूटी। तो उसका क्या बन जाएगा? द वॉचमैन डज नॉट स्लीप while he is on duty। The watchman does not sleep while he is on duty। ठीक है, उसके बाद तीन और बचे हैं, देख लीजिए। They paint their houses themselves। वो अपना घर स्वयं पेंट करते हैं। तो क्या बन जाएगा? They do not paint their houses themselves। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर, ललित एंड लैला प्ले थ्रो बॉल। ललित और लैला जो है वो थ्रो बॉल खेलते हैं। तो क्या बनेगा? ललित एंड लैला डू नॉट प्ले थ्रो बॉल। डू नॉट प्ले थ्रो बॉल। ललित एंड लैला डू नॉट प्ले थ्रो बॉल। और लास्ट वाला, द मीटिंग विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। मीटिंग जो है वो अगले वीक जो है वो चलेगी। तो क्या बनेगा? द मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। मीटिंग जो है अगले महीने, अगले हफ्ते नहीं चलेगी। द मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। क्लियर हो गया बच्चों? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द क्लास। हैव अ ग्रेट डे।